राजधानी जयपुर की सड़कों पर होने वाले एक्सीडेंट को रोकने के लिए एडिशनल पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक राहुल प्रकाश ने विशेष योजना बनाई है, जिसके तहत राहुल प्रकाश ने जयपुर के ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ जिले के अधिकारियों के साथ माफ कीजिएगा बैठक कर शहर के 20 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए हैं। ये वो स्पॉट है जहां इस वर्ष सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई और इन सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होकर कई लोगों ने अपनी जिंदगियां खोई है। ऐसे में क्या है ये योजना, इसी पर ये खास रिपोर्ट देखिएगा। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस अलर्ट। एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने लिया एक्शन। जयपुर शहर में चिन्हित किए गए 20 ब्लैक स्पॉट समन्वय बैठाकर ब्लैक स्पॉट की समस्या दूर करने के निर्देश। इन ब्लैक स्पॉट पर इस साल हो चुकी है 23 लोगों की मौत। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए चलाया जाएगा अभियान। शहर की सड़कों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस एक्टिव मूड में है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने जयपुर शहर में 20 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए हैं, जिन पर दुर्घटनाओं में इस साल अभी तक 23 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही 57 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ऐसे में शहर में ब्लैक स्पॉट सुधारने और दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक विशेष योजना बनाई है। इस योजना के तहत चिन्हित किए गए 20 ब्लैक स्पॉट के आसपास आवश्यक चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे। साथ ही ब्लाइंड मोड पर रिफ्लेक्टर लगाने और स्पीड ब्रेकर बनवाने के निर्देश भी जारी किए गए। एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस का उद्देश्य है कि किसी भी सूरत में ये सड़क हादसे रुकने चाहिए, क्योंकि इन हादसों का असर केवल एक जिंदगी पर नहीं बल्कि उससे जुड़े पूरे परिवार पर पड़ता है। हम लोगों ने सारी अपने सेक्टर्स की मीटिंग ली थी। उसमें बहुत बड़ा कंसर्न था कि जो दुर्घटनाएं हैं वो कैसे कम की जाए और दुर्घटनाओं में जो लोग घायल होते हैं उनकी संख्या और जिनकी मृत्यु हो जाती है उनकी संख्या को कैसे कम किया जाए। इसको लेकर के भी प्रत्येक पॉइंट एक पॉइंट का अलग अलग विश्लेषण किया गया और वहाँ पे किस तरह की समस्या है। कोई जो वहाँ पे सड़क रोड इंजीनियरिंग है उसकी प्रॉब्लम है, लाइटिंग की प्रॉब्लम है, सड़क टूटी हुई है या इन्फोर्समेंट की कमी के कारण कोई घटना हो रही है या रात्रि में तेज़ गति से वाहन निकल रहे हैं जब ब्लिंकर पे हमारे लाइट होते हैं उसकी समस्या के कारण एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों का विश्लेषण करने के बाद एक जो इसका सबसे बड़ा समाधान है जिसके लिए हमने कई स्तर पे बात की है और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी JDA की तरफ से, विभागों की तरफ से मिला है, जिसमें ITMS जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है और इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, इनको लागू करने को लेकर के विचार चल रहा है। DYT में भी इस बात को लेकर प्रस्ताव हमारा भेजा हुआ है, जिसके ऊपर DYT भी काम कर रही है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से शहर के नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ जिले में इन 20 ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित किया गया, जिनमें नॉर्थ जिले में धोबी घाट, ईदगाह से पुलिया नंबर 2 और नाहरगढ़ पहाड़ी चिन्हित किए गए। वहीं साउथ में 200 फीट चौराहा, कमला नेहरू नगर से होटल हाईवे किंग तक, एलिवेटेड रोड सोडाला, द्वारकादास पार्क चौराहा, गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहा और रिद्धि सिद्धि चौराहे को ब्लैक स्पॉट के तौर पर चिन्हित किया गया। वेस्ट जिले में मिलन सिनेमा से बड़ारना पुलिया तक, भवानी निकेतन से डेहर का बालाजी तक, खेतान चौराहा, रोड नंबर 14, पानीपेच से शनि मंदिर तक, चोमू पुलिया से लता सर्किल तक, गांधीपथ पुलिया से शेल्बी अस्पताल एक्सप्रेस हाईवे और बेनाड रोड को ब्लैक स्पॉट में शामिल किया गया। ईस्ट जिले में B2 बाईपास चौराहा, OTS चौराहा, टोंक पुलिया और उसके आसपास के क्षेत्र को ब्लैक स्पॉट माना गया। इसके अलावा जो विभिन्न विभागों को हमने समय समय पर पत्र लिखे हैं, उनसे भी दोबारा उसका फॉलोअप करने के लिए सभी अधिकारियों को बोला गया है। इसके साथ जिन स्थानों पे हमारे इन्फोर्समेंट की कमी है वहाँ पे भी अलग से इन्फोर्समेंट के लिए पॉइंट्स बनाए गए हैं और रात्रि में जब हमारे पॉइंट्स बहुत सारे जगहों से हट जाते हैं, हम उसको मैनेज नहीं कर पाते और ब्लिंकर्स पे होते हैं, उस वक्त उन जगहों पे अपने जो बैरिकेड्स हैं उसमें प्रॉपर रिफ्लेक्टिव टेप्स लगाने के बाद उनको जिगजैग रात में लगा करके छोड़ने के लिए कहा गया, जिससे कि धीमी गति से लोग उन चौराहों और इंटरसेक्शंस को क्रॉस करें, जिससे कि एक्सीडेंट्स नहीं हो पाए। हालांकि पुलिस की तरफ से सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने के लिए बेहतरीन प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जरूरत है खुद के सावधान और सतर्क रहने के साथ साथ यातायात नियमों की पालना करने की, क्योंकि यदि हम यातायात के नियमों की पालना करेंगे तभी पुलिस के प्रयास रंग ला पाएंगे। सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।